अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दी इंस्पिरेशन एकेडमी की जानिब से एक और वीडियो को लेके आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि क्रिएटिव बंदा हम कैसे बन सकते हैं। जिस तरह पहला लेक्चर जो मैंने पुट किया था इस पेज के ऊपर या चैनल के ऊपर, वो ये था कि 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो उन तीनों प्रिंसिपल में मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंस बताया था, फिर उस पर वीडियो बनाई, आप तक पहुंचाई। दूसरी चीज़ मैंने कही थी कि करेक्टर, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तीसरी चीज़ ये थी कि क्रिएटिव बंदा हमें कैसे बनना है या क्रिएटिविटी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्रिएटिविटी है क्या। एक तो आपने याद रखना है, जहां डर होगा वहां क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। ये जो क्रिएटिविटी है ये डर से जो है ये काफ़ी आगे का सफ़र है। तो एक तो आपको डर है, अगर डर रहता है तो उसको ख़त्म करना है, चूँकि आप क्रिएटिव बंदा नहीं बन सकते। मेन अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो ये है कि जब मसाइल का आप शिकार होते हैं तो उस मसले का हल ढूंढने के लिए अगर आप नया तरीका इख्तियार करते हैं तो उसको आप कहेंगे कि आपने क्रिएटिव काम किया है। यानी मुश्किल हालात में कोई प्रॉब्लम दरकार हो, उसको नए अंदाज में हल करना ही क्रिएटिविटी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हल के तलाश के लिए दूसरों से राय लेते हैं, मदद लेते हैं, उसको हम क्रिएटिविटी नहीं कह सकते। क्रिएटिविटी यह है कि आप अपने अंदाज में, नए अंदाज में उसके बारे में सोचते हो, समझते हो। पहले किसी अंदाज में वो सवाल हल हुआ होता है या उस मसले का हल निकला हो, तो लेकिन आप कहते हो कि नहीं, इसको मैंने एक और अंदाज से हल करना है, और यूं आप कर लेते हो। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। अच्छा, 3 मैंने आपको ऐसी चीजें बतानी हैं जिनसे आप क्रिएटिव बंदे बन सकते हो या आप में क्रिएटिविटी आ सकती है। पहली चीज स्टूडेंट्स ये है कि आपने एक्सेप्ट करना है कि यू आर क्रिएटिव पर्सन। अब ये बहुत अहम चीज है, साइकोलॉजिकल ये फैक्टर है कि इंसान जो है उसकी साइकी ये है कि सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे। अगर आपके दिमाग में या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह देंगे कि आप क्रिएटिव बंदे हो, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अक्सर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो पहली मंजिल आपने तय कर ली। और इसी के साथ जो ही आपने ये एक्सेप्ट करना है कि यू आर क्रिएटिव पर्सन, ऑलरेडी यू आर क्रिएटिव पर्सन, और आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो। उसके साथ साथ वो नजरियात या वो सोचें जो पुख्ता हो चुकी हैं आपके दिमाग में, उन पे आपने फ्लेक्सिबल रहना है। और ये पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि आपने एक्सेप्ट करना है कि यू आर क्रिएटिव पर्सन। उसके साथ साथ आपके जो नजरियात, जो अकायद इस माशरे को लेके, घर वालों को लेके या इस दुनिया ने बना दिए हैं, उन अकायद पे थोड़ा सा आपने फ्लेक्सिबल रहना है। या यूं कह ले कि आपको यू टर्न लेना आना चाहिए, अपने फैसलों पे नहीं बल्कि अपने नजरियात पे, अपने अकायद पे जो आपने बनाए हुए हैं। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपने जो नजरिया रखा हुआ है इससे नजरिया मुख्तलिफ भी हो सकता है, वो चीज़ इससे थोड़ी मुख्तलिफ भी हो सकती है। अगर आप फ्लेक्सिबल रहते हैं तो तब भी आप अगला कदम भर पाएंगे। तो आपने एक्सेप्ट भी करना है और फ्लेक्सिबल भी रहना है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तन्हाई चाहिए। आपने तन्हाई में जाना है। चूँकि अक्सर आप ये देखते हैं ना, शायर लोग जो शेर लिखते हैं, लिखारी जो कहानियाँ लिखते हैं, आप बेशक उनसे मिलें, उनसे पूछें, तो वो अक्सर यही कहते हैं कि हम तन्हाई में जब जाते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं। खैर, वो एक और भी बात करते हैं कि जितना ज़्यादा दर्द मिला हो हम उतना ज़्यादा लिख सकते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है। इंसान को लगा हुआ जो जख्म होता है उसी से उसके अंदर जो है वो रोशनी दाखिल होती है और यूं वो क्रिएटिव बंदा बनता है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको तन्हाई चाहिए। और तन्हाई में ये नहीं कि बिल्कुल आपने तन्हा हो के इधर उधर गुम हो जाना है, बल्कि आपने आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचना है, इमेजिन करना है, इमेजिनेट करना है। जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना कम है। इमेजिनेशन में तो कोई पाबंदी नहीं है ना, सोच तो आप बहुत बड़े से बढ़ा सकते हो। ऑब्जर्व भी करना है वहाँ पे। मसलन सुबह सवेरे सवेरे आप उठते हो, आप जनाब एक ऐसी खुली जगह पे चले जाते हो जहाँ पे सूरज की पहली जो किरणें हैं वो पड़ रही हूँ। उस वक्त चीज़ों को ऑब्जर्व करें और सोचें, वो मसला, वो प्रॉब्लम जो आपकी ज़िंदगी में आई हुई है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे, इतना आपको फ़ायदा होगा। ये आपने काम लाजमन करना है। चूँकि तन्हाई आपको चाहिए। कभी कभी तो तन्हा बंदा महफिल में भी हो जाता है, लेकिन मैं उस तन्हाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस तन्हाई की बात कर रहा हूँ जो आपने स्पेशली आपके लिए निकालनी है, अपने आप के लिए निकालनी है, या फिर उस मसले के लिए निकालनी है, उस प्रॉब्लम के लिए निकालनी है जो आप करने जा रहे हो। और जितने भी लोग हैं, अगर आप इस दुनिया में देखें, जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की तो उन्होंने ऐसे ही की। दूसरा स्टेप हो गया। पहला मैंने कहा कि आपने एक्सेप्ट करना है और फ्लेक्सिबल रहना है। दूसरा बता रहा हूँ कि तन्हाई में जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करना है या फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, इमेजिन करना है।
تیسرا سٹیپ آ جاتا ہے آپ کے کریٹو بندہ بننے کے لیے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے سیف زون کو آپ نے چھوڑنا ہے، رسک لینا ہے، اور جو چیز سوچی ہوئی ہے، جو نیا آئیڈیا آیا ہوا ہے، جو نئی چیز آپ کا دماغ آپ کو کہہ رہا ہے، جو نیا طریقہ یا جو نیا نظریہ آپ نے بنایا ہے، اس کو آپ نے ایکشن میں لانا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہم لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہوتا۔ جب ہم باقی سارا کام کر لیں، ہمیں آئیڈیا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اچھے لکھاری ہوتے ہیں یا جو سٹارٹ میں ہوتے ہیں لکھاری، ان کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ لکھنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ چیز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ جہاں پہ ڈر ہوگا وہاں پہ کریٹیوٹی نہیں آ سکتی۔ اگر آپ کے اندر ڈر ہے، کچھ نیا کرنے کا ڈر ہے، سیف زون کو چھوڑنے کا ڈر ہے، یا آپ کو یہ ڈر ہو کہ پتہ نہیں میری کوئی چیز اس کو پسند کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یوں آپ کریٹیو نہیں بن سکتے۔ اصل تو مزہ اس میں ہے نا کہ جو چیز آپ نے سوچی ہوئی ہے اس کو ایکشن میں لائیں۔ تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑی سی برداشت، تھوڑا سا کانفیڈنس آپ نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ کے اندر ہوگا تو تبھی آپ ایکشن لے پائیں گے، اور اس چیز سے نہ ڈریں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے یا آپ کی تحریر پہ کوئی ہنسے گا یا آپ نے نیا جو حل پیش کیا اس پہ کوئی ہنسے گا۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آپ ایڈیسن کو دیکھ لیں، پہلے وہ ناکام ہوئے، لیکن ان کی وہ جو ناکامی تھی وہی ان کی کامیابی کا سبب بنی۔ کم از کم ان میں کانفیڈنس آیا کہ مجھے یہ جو چیزیں میں نے سوچی ہوئی ہیں، جو نیا آئیڈیا آیا ہے یا جو خیالات میں نے آبزرو کرتے ہوئے لیے ہیں، وہ میں نے ایکشن میں لانے ہیں، اور آپ نے ایکشن بنائے، تبھی تو پتہ چلے گا، فیڈ بیک آئے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو۔ تو سٹوڈنٹس، 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یو آر کریٹو پرسن، اور ساتھ ہی جو اپنے نظریات پرانے بنائے ہوئے ہیں ان پہ فلیکسیبل رہنا ہے، اور یہ سوچ لینا ہے کہ ان کو نئے انداز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے تنہائی میں جا کے آبزرو کرنا ہے، سوچنا ہے، بڑے سے بڑا سوچنا ہے، خیالات اور آئیڈیاز وہاں پہ جنریٹ ہوں گے، وہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ آئیڈیا، وہ خیالات، وہ سلوشن جو آپ نے تنہائی میں جا کے لیے ہیں، ان کو ایکشن میں لانا ہے۔ بے شک آپ ان کو لکھیں، بے شک جو بھی آپ ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پبلک کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ 3 سٹیپ جب آپ بھر لیں گے تو یقین کریں یو آر کریٹو پرسن، اور یوں وہ جو آخری سٹیپ تھا، آخری پرنسپل تھا ایجوکیشن کا، وہ آپ کمپلیٹ کر لیں گے۔ پہلا تھا کانفیڈنس، دوسرا تھا کریکٹر، اور تیسرا کریٹیوٹی۔ اور جب آپ کریٹو بندے بن گئے تو آپ باشعور ہو، آپ ایجوکیٹڈ پرسن ہو۔ میں آپ کو اس پہ مور لگا کے دیتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آپ نے دوسروں تک شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اسے لائک بھی کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔